पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। तो वहां से अब यूटी का सफर हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव, बट ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था उससे आपने हर एक चीज छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी रोबस्ट डेमोक्रेसी। तो आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया। हर एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट चूज करें। सो मैं यही आपसे 2-3 चीजें आके यहाँ कहना चाहती थी। बीजेपी इज वेरी कंसर्न। हमारे आप में से किसी का फोन बज रहा है, बंद कर दें। हमारा ये कंसर्न है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली, आर्बिटरली एलजी गवर्नमेंट ने किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। और हम जानते हैं व्हाटएवर सेड एंड डन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। और जैसे आपने आउटगोइंग डीजी के बारे में बात की, आप खुद जानते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे थे, although that is not his jurisdiction. His jurisdiction, his purview lies in maintaining law and order. So of course we also have an apprehension that this election should be free and fair. It should not favor any one political party and BJP in this case. आज ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो मैं यहाँ किसी गारंटी से आपको नहीं बोल सकती। और ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमारी पॉलिटिकल कमिटी जो है, पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं, वो ये डिसीजन लेंगे विद द पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी। सो आई कैन नॉट आंसर ऑन देयर बिहाफ। देखिए, मैं महबूबा जी के बिहाफ पे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती और मैं देना भी नहीं चाहती। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी जब हमारा सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आई डोंट थिंक शी वांट्स टू फाइट दिस इलेक्शन, बट आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो बेहतर हो। देखिए, हर एक चीज मेरे बारे में नहीं होती। हम यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पिछले 5 साल में आप खुद देखिए हमें कितना डिसएम्पावर, डिसपोजेस कर रहे हैं, हमें अपनी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग क्राइसिस है, आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई होप दैट दिस इलेक्शन इन सम वे इनके जो मसाइल हैं उनको रिड्रेस करे। हमने भी तैयारी स्टार्ट कर ली है एंड इंशाल्लाह विद इन अ वीक टू 10 days वी विल बी रिलीजिंग आवर मैनिफेस्टो एज वेल। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि मरकजी सरकार लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ब्रेक पीडीपी। आप खुद जानते हैं कि कांच की जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं वैसे ही इनकी कोशिश रही, क्योंकि महबूबा जी एक बुलंद आवाज रही हैं और वो बोलती आएंगी। But Alhamdulillah, regardless of their efforts, you've seen that even in the parliament elections we performed very well. तो आगे जाके भी हमें होप है, हमारे जो वर्कर्स हैं they are very happy कि इलेक्शंस अनाउंस हुए and we are hoping that we put up a good fight and inshallah we are hoping to win. देखिए, ये सवाल everything आप देखिए, जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डिसपोजेशन है, डिसएम्पावरमेंट हुई है, उसका रूट कॉज ये है कि हमारा स्पेशल स्टेटस रिवोक किया। अगर वो नहीं किया होता, यहाँ डायरेक्ट रूल आता नहीं और ये लोग ये चीजें नहीं कर पाते। सो ऑब्वियसली इन कश्मीर यू कैन नॉट आइसोलेट वन इशू फ्रॉम द अदर। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोकल इश्यूज पे ही लड़ेंगे और इतने बड़े मसले को हम साइड स्टेप करेंगे। इट हैज टू बी वेरी होलिस्टिक, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग।